तो इस कहानी की शुरुआत में हम केविन से मिलते हैं, एक 11 साल का ज़हीन बच्चा जिसे हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। एक रात उसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। उसने जब रात में अपनी कबर्ड खोली तो कबर्ड के अंदर एक टाइम पोर्टल खुला हुआ था, जिसके अंदर से 7 चोर जो के टाइम ट्रेवलर्स थे वो उसके कमरे में घुस आए। केविन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। इन टाइम ट्रेवलर्स के पास एक यूनिवर्स का मैप भी था। लोग प्लान करते हैं कि ये टाइम ट्रेवल करके उस टाइम पे उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे जंग लूट मार चल रही होगी और वहाँ से दौलत जमा करके वापस आएंगे। केविन कोई चोर नहीं था, ना ही लालची था, उसे चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इनके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वो हिस्ट्री देखना चाहता था और उसे ये बहुत ही शानदार मौका मिल रहा था। एकदम से उसका पूरा रूम नीले रंग की रोशनी में नहा जाता है और पीछे एक अजीबो गरीब मंजर दिखाई देता है। वो जानता था ये टाइम पोर्टल खुला है, वो यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसके मॉम डैड ने उसे हमेशा ये कहा हुआ था कि केविन कहीं भी जाना हमें बता कर जाना। अब बताने का टाइम तो था नहीं केविन के पास, इसीलिए वो इन चोरों के साथ चला गया और जब उसे होश आया तो वो वाइकिंग्स के जहाज में था। सामने वाले बड़े जहाज पर मकाओ का झंडा लगा हुआ था, जिससे वो जान गया कि ये जरूर अमेरिकन और चाइनीज वाइकिंग के दरमियान में जंग हो रही है। केविन के साथ जो चोर आए थे उनको इस जंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस यहाँ से खजाना लूटने आए थे। चोरी करते हुए इन लोगों ने ख्याल ही नहीं किया कि ये जहाज तो क्वीन का था और अब ये लोग क्वीन के सिपाहियों के हाथों पकड़े गए थे। इससे पहले कि इन्हें मार दिया जाता, इन चोरों की लीडर यानी एक लड़की मलका से चाइनीज लैंग्वेज में बातें करने लग जाती है और ये देखकर केविन हैरान परेशान रह जाता है कि कैसे उस लड़की को सारी लैंग्वेजेस आती थी। असल में ये लैंग्वेजेस आती थी उनको उनकी स्पेशल कैप्स की वजह से जो इन सारे टाइम ट्रेवलर्स ने पहनी हुई थी और ऐसे ही कैप अब एक साथी यानी एक टाइम ट्रेवलर केविन को भी दे देता है। इसकी मदद से केविन भी अब उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा था और बोल भी पा रहा था। अपनी और अपने साथी टाइम ट्रेवलर्स की जान बचाने के लिए यहाँ पर केविन मलका को एक आइडिया देता है। उसने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ रखा था कि आज से 2 दिन बाद उनके जहाजों पर 3 मुल्कों के जहाज एक साथ हमला करेंगे। उनसे बचने के लिए केविन ने मलका को आइडिया दिया कि आप रात के वक्त बर्फीले पानियों की तरफ से अपना रास्ता बदल लेना, ऐसे आप तीनों मुल्कों के हमलों से बच जाएंगी। ये आइडिया खुद ही मलका को 2 दिन बाद आ जाता, लेकिन केविन जो कि फ्यूचर से आया था, उसने हिस्ट्री की किताबें पढ़ रखी थी, उसने मलका का ही आइडिया मलका को देकर उसका दिल जीत लिया। मलका केविन से इतना खुश थी कि वो केविन को अपने साथ रखने की जिद करती है ताकि केविन उसे आगे आने वाली और मुश्किलों के लिए आइडियाज देता रहे, लेकिन केविन ये कर नहीं सकता था क्योंकि अब पानी के अंदर एक नया टाइम पोर्टल खुल गया था और वक्त था अब यहाँ से जाने का। केविन ने भी सभी टाइम ट्रेवलर्स के साथ पानी के अंदर पोर्टल में जंप कर दी और इस मरतबा जब उसकी आंख खुली तो वो घास के मैदान पे था। ये स्टोनहेंज का कंस्ट्रक्शन स्पॉट था, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए थे। केविन को हमेशा से लगता था कि ये किसी एलियन का काम होगा यहाँ पे पत्थर खड़े करना, लेकिन उसे पता चला कि स्टोनहेंज के लोग अपना वक्त गुजारने के लिए इन पत्थरों को यहाँ पर खड़ा किया करते थे। और ये सब देखकर केविन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे अब वो चीजें भी पता चल रही थी जो उसे कभी हिस्ट्री में पता ही नहीं गई थी। खैर अब रात हो जाती है और सभी टाइम ट्रैवलर्स केविन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। केविन को पता चलता है ये सभी लोग गॉड के सर्वेंट थे, लेकिन फिर गॉड के अंडर काम कर करके ये लोग थक चुके थे। आजादी की लालच में ये लोग वहाँ से निकल आए। वहाँ से भागने के बाद इन्हें पता चला कि जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन लोगों ने चोरियां शुरू कर दी और चोरी करने के लिए मैप भी इन्होंने गॉड का ही चुराया हुआ था। सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन केविन को चोरी करना बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वो चोरी में इन सारे टाइम ट्रैवलर्स का साथ देने को भी राजी नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि सुबह होने पर केविन को उसके टाइम में वापस छोड़ देंगे, लेकिन सुबह होने पर टाइम पोर्टल वहाँ का नहीं खुलता। ये लोग दोबारा टाइम ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं एक जंग पे। इस मरतबा टाइम ट्रेवल करके ये लोग ओल्ड ग्रीक में पहुंच गए थे, जहाँ पे भी एक जंग शुरू होने वाली थी। बहुत सारे सोल्जर्स एक बड़े से लकड़ी के बने घोड़े के अंदर छुपकर अपने दुश्मनों के महल में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें देखकर ये सभी टाइम ट्रेवलर्स हैरान थे। इससे पहले कि इन सब की आवाजें दूसरे सिपाही सुन लेते, घोड़े के अंदर बैठे हुए लोग इन्हें कहते हैं कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग अंदर कैसे हैं तो अंदर आ जाएं। ये टाइम ट्रेवलर्स उनकी बात मानते हुए अंदर आ जाते हैं। खैर अब इस घोड़े का महल के अंदर जाने का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही बाहर मौजूद सिपाहियों ने फैसला किया कि वो लोग इस घोड़े को जला देंगे और उससे जलने वाली आग से ये लोग मजा लेंगे। ये सुनते ही अंदर बैठे सभी लोगों की जान निकल गई, क्योंकि अब इन्हें लग रहा था इनका आखिरी वक्त आ गया है। आग लग भी गई थी,
इससे पहले कि ये पूरा का पूरा घोड़ा चल जाता, अंदर महल से इन सिपाहियों को पैगाम मिलता है कि घोड़े को मत चलाओ, वो बहुत खूबसूरत है, उसे महल में ही लगाया जाएगा। और इस तरह सभी लोगों की जान बच जाती है। खैर अब ये लोग महल के अंदर भी आ गए और अलग अलग हो गए। सभी टाइम ट्रैवलर चोर अपनी चोरी में मसरूफ हो गए थे, जबकि केविन के पास तो कोई काम भी नहीं था। केविन इधर उधर भटक ही रहा था कि उसे एक रानी मिली। उस रानी के अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की पावर थी, यानी वो फ्यूचर की बातें पहले ही जान लेती थी। और उसने केविन को बताया कि केविन जल्द ही इस दुनिया को बचाएगा और एक बहुत बड़ा काम करेगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान सभी टाइम ट्रैवलर्स भी अपनी चोरी मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं और बात करते हैं कि अब वक्त आ गया है केविन को केविन के टाइम में छोड़ने का। अभी वो केविन को वापस भेजने की तैयारी कर रहे थे कि दूसरी तरफ सैटन यानी शैतान को ये खबर मिली कि गॉड का पूरे यूनिवर्स का नक्शा किसी ने चुरा लिया है और वो भी अब उसी नक्शे को ढूंढने में लग गया। उसे मालूम हुआ कि चोर नक्शा चुरा कर टाइम ट्रैवल करके केविन के घर गए थे, इसीलिए उसने अपनी एक शैतान को केविन के घर भेजा वो नक्शा चुराने के लिए। लेकिन अब तो केविन के घर कुछ नहीं था, केविन तो खुद टाइम ट्रैवलर्स के साथ था। घर जाकर वो औरत पहले केविन के मॉम डैड को डराती है अपने खौफनाक हौले और अंदाज से। इस शैतान ने यहाँ आते ही केविन के मॉम डैड को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था। उसकी आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। शुक्र था कि केविन सही वक्त पर टाइम ट्रैवल करके अपने घर आ गया और उसने ये सब देख लिया। वो अब अपने मॉम डैड को बचाने के लिए अपने टाइम ट्रैवलर साथियों से मदद मांगने के लिए गया, लेकिन ये लोग तो अभी शैतान का मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए नया टाइम पोर्टल खोलकर ये लोग उसके अंदर चले गए। केविन भी इनको बुलाने के चक्कर में खुद तो केविन इनके साथ यहाँ टाइम ट्रैवल करके आया ही सही, इन चोरों का मैप भी अपने साथ ले आया जो चुराने के लिए शैतान उसके घर गए थे। इस तरह शैतानों के हाथ गॉड का नक्शा नहीं लगा। गॉड भी ये बात जानते थे कि उनका नक्शा चोरी हो गया है, लेकिन वो इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि अगर शैतान को वो नक्शा मिल भी जाता तो गॉड इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके दोबारा ये दुनिया बना लेते। यहाँ देखने को मिलता है ये लोग जो टाइम ट्रैवल करके आए थे एक जंगल में आ गए थे जहाँ पर जंगली लोग होते हैं। कहानियां केविन ने सुन रखी थी कि जंगली लोग शहर से आए लोगों को भून कर खा जाते हैं। वो तो बुरी तरह डर गया और उसने अपने साथियों को भी ये बात बता दी, वो भी डरने लगे। लेकिन उनकी सोच से बिल्कुल उलट, जंगली लोगों ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और अपने जंगल में लगे फ्रूट्स और चीजें उनको खिलाई। फिर इन लोगों को यहाँ की रानी के महल में ले आया गया, जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं था लेकिन अच्छा था। केविन तो यहाँ एंजॉय करने लगा और उसके बाकी साथी चोरी करने का सोचने लगे, लेकिन वो चोरी करते भी यहाँ क्या, कुछ खास खजाना तो था नहीं। ये लोग जंगल के लोग थे, सादा जिंदगी गुजारते थे। ये बेचारे चोर बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए। लेकिन फिर रानी ने एक उम्मीद जगाई और इन सबको ले गई अपने महल के खजाने को दिखाने के लिए। खजाना क्या था, एक ताज, वो भी मोर और तोते के पंखों से बना हुआ। कीमती तो ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर चोर यहाँ से कुछ चोरी ना करते उनकी तो जैसे परंपरा टूट जाती, इसीलिए इन्होंने वो ताज भी चुरा लिया। खैर इस सब के बाद कुछ लोग आ गए इनको कपड़े गिफ्ट करने के लिए। ये देखकर केविन दोबारा से डर गया। उसे लगा कि उसने जो कहानियां सुन रखी थी वो सच थी। पहले ये लोग अपने शिकार को खिलाते पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और फिर पिरामिड पे ले जाकर मार देते हैं। यही बात इसने अपने साथियों को भी बताई और वो सभी डर कर इनसे बचने के लिए भागने लगे अपने अगले टाइम पोर्टल की तरफ। लेकिन टाइम पोर्टल खुलने का तो अभी वक्त हुआ ही नहीं था। बेचारे एक चट्टान पे आकर रुक गए और पीछे आ गए दोबारा इनके वो जंगली लोग और इन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए। अब तो इन्हें लग रहा था बस इनकी मौत ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रानी ने बहुत छुरी भी उठाई, लेकिन वो इनको मारने के लिए नहीं बल्कि फ्रूट्स काटकर इनको खिलाने के लिए। असल में ये जंगली लोग किसी भी इंसान की बलि नहीं चढ़ाते थे। हिस्ट्री में कई बातें गलत लिखी गई थी। ये लोग तो सिर्फ मकई यानी कॉर्न की बलि चढ़ाते थे। रानी बताती है कि कॉर्न की कुर्बानी भी हम इसलिए देते हैं ताकि लोग सबक हासिल करें कि अगर उनमें से कोई चोर है उसको भी ऐसे ही सजा दी जाएगी। ये सुनकर सभी ट्रैवलर्स डर गए, क्योंकि चोरी तो इन लोगों ने भी बहुत की थी और अभी रानी का ताज भी तो गुम हुआ था। रानी इन सब की तलाशी लेने का ऑर्डर दे देती है और सभी टाइम ट्रैवलर्स के मुंह घबराहट से भर जाते हैं। लेकिन फिर इनके पास से एवोकाडोस के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उस लड़की ने पहले ही वो ताज वापस रख दिया था। खैर अब इनका टाइम पोर्टल खुलने का भी वक्त आ गया था। टाइम पोर्टल जैसे ही खुला इन सब ने बारी बारी करके पहाड़ से नीचे पानी में जंप कर दी और इस मर्तबा इनको होश आया 10,000 साल पुराने वक्त में एक बर्फीले इलाके पर। यहाँ आकर केविन इन सबसे गुस्सा था। वो चाहता था कि ये सारे उसके
मॉम डैड को बचाने के लिए जाए, उस वक्त में जाए जब उसके मॉम डैड ठीक हैं और शैतान हमला करने नहीं आया। केविन असल में अपने मॉम डैड को जिंदा बचाना चाहता था, शैतान के आने से पहले उनको कहीं बचाकर ले जाना चाहता था। लेकिन यहाँ टाइम ट्रैवलर्स उससे जवाब देते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं केविन, क्योंकि हम लोग टाइम ट्रैवल जरूर करते हैं लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर एक टाइम में कोई भी चेंज हो गया तो पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर केविन को गुस्सा आ गया था। वह भी उसके गुस्से को पहचान लेती है और उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है, देखो पीछे तुम्हारे मॉम डैडी है। लेकिन केविन कोई बच्चा थोड़ी था जो बहल जाता, वो उल्टा फेबी को ही पढ़ाने लग जाता है। वो नियंदरथल्स है, इंसानों से पहले वाली नस्ल। तुम्हें दिख नहीं रहा है? अब ये लोग जितने पुराने जमाने में आए थे, यहाँ पे खजाना तो कोई नहीं था लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो चुराना था, इसीलिए फेबी के साथियों ने चुरा लिए यहाँ पे डायनासोर के अंडे, जो असल में एक बहुत बड़ी ड्रैगन बर्ड के निकले। और दूसरी तरफ केविन ने चुरा लिया एक मरे हुए डायनासोर का स्कल। केविन ये जानता था कि ये स्कल अगर असली दुनिया में बेचा जाए तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। केविन उस स्कल को लेकर भाग ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि अब उसके पीछे जाइंट बर्ड पड़ चुका है और अब वो बर्ड केविन को नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही केविन यहाँ खुले नए टाइम पोर्टल के अंदर जंप कर देता है अपने बाकी सारे साथियों के साथ। इस मरतबा के लोग टाइम ट्रेवल करके पहुंचे थे यूरोप में, जहाँ उस टाइम जॉन्डस की वबा फैली थी और लोग जॉन्डस से मर रहे थे। यहाँ के रहने वाले लोगों ने इन सारे टाइम ट्रेवलर्स के अजीब हुलिये से इन्हें जादूगर समझ लिया और मानने लगे कि उनके यहाँ पर आई हुई बीमारी इन्हीं जादूगरों की वजह से आई है। और अब इससे पहले कि यहाँ के लोग उनको कोई नुकसान पहुँचा देता है, केविन बड़े से डायनासोर का स्कल लेकर आगे बढ़ता है, जिससे इन लोगों को लगा कि ये सारे टाइम ट्रेवलर्स शिकारी हैं और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। ये देखते हुए यहाँ के लोगों ने इन टाइम ट्रेवलर्स को काम दिया यहाँ पर मौजूद काली बिल्लियों को मारने का, क्योंकि इन लोगों को लगता था ये काली बिल्लियां ही यहाँ पर जॉन्डस की वबा लाई हैं। बिल्लियों को मारना इनके लिए काफी मुश्किल था, इसीलिए केविन ने यहाँ के बादशाह से कहा कि अगर बिल्लियां मर जाएंगी तो शहर में चूहों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों की जगह यहाँ चूहे रहने लगेंगे और यहाँ की हर चीज यहाँ तक के फसलें भी बर्बाद कर देंगे और ऐसे जिंदगी गुजारना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब इन सारे लोगों को बादशाह अपने मैखाने यानी एक तरह के बार में ले गए, जहाँ पर बादशाह ने इनको अपनी सबसे बड़ी मुश्किल बताई कि उनके यूरोप पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग हर मर्तबा आकर इनका अनाज और सारी चीजें टैक्स के नाम पर ले जाते हैं, गांव वालों को लूट लेते हैं। यहाँ के बादशाह को लगता था कि ये सब अगर ड्रैगन हंटर्स हैं तो ये लोग जंग में भी काफी अच्छे होंगे और गांव वालों को यूरोप पे काबिज लोगों और उनके सिपाहियों से बचा सकेंगे। फिबी को तो ये सुनकर ही डर लग गया। वो तो चोर थी, कोई जंगजू नहीं थी और वो लड़ाइयाँ लड़ भी नहीं सकती थी। इन्होंने जल्दी से आपस में एक प्लान किया और बादशाह को इस काम से इनकार करने का कहा। ऐसे इनके इनकार करने पर इन्हें डाल दिया गया जेल में, क्योंकि इनके इनकार से सबको लग रहा था ये कोई ड्रैगन हंटर नहीं बल्कि जादूगर ही है। यहाँ बैठे ये टाइम ट्रेवलर्स अपनी सोच में थे कि नया टाइम पोर्टल खोलें या यहाँ से बाहर निकलें। अभी वो इसी सोच में थे कि यहाँ पर इन्हें कुछ लोग छुड़वाने के लिए आ गए, क्योंकि केविन जो डायनासोर का स्कल लेकर आया था वो बिल्कुल असली था और उसे ही देखते देखते इन लोगों ने ये अंदाजा किया कि ये लोग सच में ड्रैगन हंटर ही है। ये लोग इन्हें बाहर निकाल कर इसलिए लाए थे क्योंकि आज यूरोप पे कब्जा किए हुए लोग यहाँ गांव वालों से टैक्स लेने के लिए आ गए थे, उनकी लूट मार के लिए आ गए थे। ये लोग उनका मुकाबला कैसे करते? तब फिबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पूरे गांव में थोड़ी थोड़ी आग जलाकर धुआं फेंक देती है और सभी यहाँ गांव के लोगों के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा डाल देती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि वो लोग बहुत बड़े जादूगर हैं और इन लोगों ने इस पूरे गांव को भूतिया गांव में बदल दिया है। उनको लगता था कि इस चीज से वो सिपाही डरकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिपाही डरने वाले नहीं थे। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर फिबी ने उनको एक ट्रिक दिखाई, उनको ये महसूस करवाने के लिए कि वो बहुत बड़ी जादूगर है और वो अपना अंगूठा भी काट सकती है। लेकिन इस ट्रिक का भी उनके ऊपर खास असर नहीं हुआ। तब एंट्री की यहाँ पर केविन इस मर्तबा अपने आप को एक पूरा जादूगर बनाकर आया था और इस टाइम वो लेकर आया था मोबाइल को। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो निकाल कर इन सबको दिखाई और सबसे कहा कि ये उसके पास एक ऐसा जादुई आला है जिसमें वो सब लोगों को कैद कर सकता है। अब क्योंकि मोबाइल के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, इसलिए काफी सारे सिपाही तो डर गए, लेकिन उनके जर्नल नहीं डरे। वो समझ गए कि केविन के पास ये कोई नई चीज है और उन्होंने केविन के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उनकी चालाकियों को समझते हुए सब लोगों को यहाँ पर जलाने का ऑर्डर दे दिया। फिबी बहुत तेज थी, वो अपने साथियों को छोड़कर भाग गई और उसने अपने साथियों से जाते हुए कहा, प्लीज किसी तरह सिचुएशन को 5 मिनट तक हैंडल करो। मैं किसी तरह टाइम पोर्टल खोलकर यहाँ पर वाइकिंग्स को बुलाकर लाती हूँ, जो जंग करके इस सारे मामले को खत्म कर देंगे और सबको बचा लेंगे। वक्त गुजरता रहा, फिबी तो आई नहीं, लेकिन इनकी जान खतरे में पड़ती रही।
अब तो बस इन लोगों ने मान लिया था कि इनकी जान खत्म ही हो जाएगी। तब केविन ने एक और अक्लमंदी दिखाई और यहाँ सिपाहियों से बात करने लगा। उसने सिपाहियों को समझाया कि मारना पीटना अच्छी बात नहीं, एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे का ख्याल करता है। ऐसी बातों का सिपाहियों पर बहुत असर हुआ और उन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद वो एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। साथ ही साथ इन सिपाहियों ने ये भी फैसला कर लिया था कि वो अपने बादशाह से अच्छे से बात करेंगे और उन्हें भी समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इन्हें यहाँ सब लोगों का ख्याल करना चाहिए। लोगों पर हुक्मरानी करना अच्छी बात नहीं बल्कि उनका ख्याल रखना अच्छी बात है। फैसला तो कर लिया था इन लोगों ने अपने बादशाह को समझाने का, लेकिन बादशाह इन्हें मिलते तो तब ना। बादशाह तो बड़े मजे से केविन के मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने में मसरूफ थे। खैर, अब केविन की शहादत से केविन और केविन के सारे साथी छूट गए। हफ्तों गुजर गए, ये लोग यही रहते रहे और फिर एक दिन फेबी आई। 2 हफ्ते गुजार कर आई भी वो अकेली, किसी की भी मदद लिए बगैर, और बड़े चालाक अंदाज में उसने सबसे कहा, मैं जानती थी तुम लोग अपने आप को बचा लोगे, मेरी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं किसी को नहीं लाई साथ। हाँ, लेकिन मैं तुम सबके लिए एक चीज जरूर लाई हूँ। और यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर के अंडे दिखाते हैं और हम पहले ही जानते हैं ये अंडे डायनासोर के नहीं, उस जाइंट बर्ड के हैं जो इनके ही खोले हुए टाइम पोर्टल के जरिए अपने अंडों के पीछे इस टाइम में आ जाती है। इतने बड़े बड़े अंडों को देखकर बादशाह भी हैरान हो गए और उसने इन अंडों में मौजूद ड्रैगन्स को पालने का फैसला किया। अभी वो यही बात ही कर रहे थे कि अंडे टूटने लगे और उसके अंदर से जाइंट बर्ड निकलने लगे। ये देखकर बादशाह खुश हो ही रहा था कि पीछे से इन जाइंट बर्ड्स की मां ने आकर बादशाह को ही निगल लिया और सारे गांव वाले देखते रह गए। ये लोग बड़े अच्छे से जानते थे कि जिस तरह इनके बादशाह को निगल लिया गया है, ये सारे के सारे लोग इनको मार डालेंगे। वक्त जाए के बिना ये अपने नए टाइम पोर्टल को खोलकर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी इन्हें दिखता है कि वहाँ टाइम पोर्टल नहीं खुला बल्कि पानी में उठने वाली लहर ये कोई अजीब ही थी। इस लहर के अंदर से एक बहुत बड़ा सर बाहर निकल रहा था और जब ये सर पूरी तरह बाहर आया तो इन्हें पता चला कि ये पोसाइडन है, समुंदर के गॉड पोसाइडन ने इन्हें उठाकर भेज दिया गॉड के पास, दुनिया के गॉड के पास, जिनका मैप इन चोरों ने, इन टाइम ट्रैवलर्स ने चुराया था। गॉड के पास जाते ही केविन घबरा गया, लेकिन गॉड तो गुस्से वाले थे ही नहीं। गॉड ने बस केविन को इतना काम दिया कि वो किसी भी तरह गॉड का नक्शा ढूंढ कर वापस ले आए। गॉड ने उसे बहुत पुराने टाइम में वापस छोड़ा, जहाँ इस टाइम ये लोग चाइना के पास उतरे। उन्होंने देखा कि चाइना के लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रहे थे, इसलिए इन लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलती। तब केविन एक और मर्तबा अपना हिस्ट्री का और नॉलेज का जादू दिखाता है और यहाँ बादशाह को बताता है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 10,000 मिलियन ईंटों से मिलकर बनेगी और इसे बनाने में लगभग 2000 साल लग जाएंगे। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया, लेकिन खैर बच्चे की जहानत तो देखकर उसने इन सबको आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। आगे एक नया टाइम पोर्टल खुल रहा था जिसके अंदर जाने पर ये लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इस टाइम दुनिया में बहुत बड़ी जंग चल रही थी मंगोल और कोरिया के दरमियान। यहाँ पर ये लोग एक नया वेपन यूज कर रहे थे जिसमें बीमार और मरे हुए इंसानों को किसी गुलेल की तरह उठाकर उनके जरिए अपने दुश्मनों पर हमला किया जाता था। ये वो पहली जंग थी जिसमें इस तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा था। खैर ये लोग यहाँ भागते रहे और हमें पता चला कि इन लोगों के साथ मिलकर जिस इंसान ने उस दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का नक्शा चुराया था, वो इस टाइम में ही घूम रहा था। ये लोग चारों तरफ से भागते भगाते इसी तरह उसे पकड़ ही लेते हैं। इनके साथी ने इन सबको धोखा दिया था, उस यूनिवर्स के मैप का एक हिस्सा चुरा कर। जब फिबियस से उस धोखे के बारे में पूछती है तो वो कहता है, मैं थक गया था इस जिंदगी से, क्या है इसमें, बस चोरी चोरी, मैं नहीं करना चाहता आप चोरी, इसीलिए मुझे वापस जाना है। ये कहकर उसने नया टाइम पोर्टल खोला और वो उसके अंदर चला गया। इससे पहले कि फीबी का दूसरा साथी उससे कुछ कहता, वो वहाँ से जा चुका था, इसलिए उसने अपनी आवाज बंद कर ली और उसकी थोड़ी सी आवाज को यहाँ के लोगों ने समझ लिया खांसी। अब जैसा हमें पता है बीमार लोगों को ये लोग किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि वो इन सबको पकड़ लेते, इनका वो साथी जो भी गया था वो दोबारा पोर्टल खोलकर इन सबको बचाकर यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर बस ये लोग बहस ही बहस कर रहे थे, इन्हें करना क्या था आखिर। इनके मिशन अब 2 हो चुके थे, एक ये कि इन्हें यूनिवर्स का मैप ढूंढकर पूरा करके गॉड तक पहुँचाना था और दूसरा मिशन केविन को अपने मॉम डैड को लेकर आना था, जिनको शैतान ने इस टाइम हेल यानी जहन्नुम में कैद किया हुआ था। वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और ऊपर की तरफ उठ गई। पता चला कि समुंदर में एक बहुत बड़ा इंसान रहता है और जिस टीले के ऊपर ये खड़े हुए थे वो टीला तो इस इंसान की टोपी था। ये देखकर केविन ने इसी से मदद मांगी और उसे बताया कि उसके मॉम डैड बहुत बड़ी मुसीबत में है, शैतान ने उसे कैद कर लिया है और उसके मॉम डैड को बचाने के लिए ये इंसान उन्हें छोटी सी फेवर दे सकता है, इनको हेल के दरवाजे तक पहुंचाकर।
इस बड़े से इंसान ने भी केविन की मदद का वादा कर लिया और अपने बड़े बड़े कदम उठाते हुए चंद ही सेकंड में उन्हें हेल के दरवाजे के पास पहुंचा दिया। दरवाजे के सामने खड़े अभी इन्हें डर लगने लगा था। सामने आग ही आग थी और डरावना मंजर था। ये सभी चोर उस जगह पर जाने से डर रहे थे, लेकिन केविन जिसे अपने मॉम डैड को बचाना था, उसने बहादुरी का सामना किया और जाकर शैतान से बात करने का डिसाइड किया और बिना कुछ सोचे समझे वो चला गया जहन्नुम के अंदर, जहाँ उसने देखा कि उसके मॉम डैड तो सही सलामत थे, लेकिन शैतान ने उन्हें बांध कर रखा था। वो जब शैतान से इन्हें छोड़ने की बात करता है तो शैतान शर्त रख देता है कि मुझे वो ब्लूप्रिंट चाहिए जो तुम गॉड से चुरा कर लाए हो। यहाँ केविन उससे पूछता है, तुम इतने ताकतवर हो, तुमने वो ब्लूप्रिंट खुद क्यों नहीं चुराया? तब शैतान जवाब देता है कि गॉड ने उस ब्लूप्रिंट के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई थी जो हम जैसे शैतान और मॉन्स्टर्स से उस नक्शे को बचा के रखती है। मैं उस नक्शे को हासिल करके पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत ला सकता हूँ, बस जैसे भी करो तुम ब्लूप्रिंट मुझे दे दो। अभी इस चीज की बहस चल ही रही थी कि बाहर बहुत जोर से गरजने चमकने की आवाजें आई और नीले रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर मुड़कर देखा तो वहाँ गॉड आ चुके थे, केविन और केविन के साथियों से यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट लेने के लिए ही। यहाँ गॉड और शैतान के दरमियान में अजीब बचकाना बातें हो रही थी, लेकिन खैर इन लोगों का मकसद बहुत क्लियर था। शैतान को और गॉड को दोनों को ही यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट चाहिए था। यहाँ केविन इनकी बहस रुकवाता है और शैतान से कहता है, पहले तुम मेरे मॉम डैड को आजाद करो, फिर मैं कुछ सोचूंगा। शैतान उसके कहने पर उसके मॉम डैड को आजाद कर देता है। इसके बाद वो शैतान से पूछता है, बताओ तुम्हें ये ब्लूप्रिंट क्यों चाहिए? शैतान बताता है कि मुझे ये ब्लूप्रिंट चाहिए ताकि मैं इस पूरी यूनिवर्स पर अपनी हुकूमत कर सकूं। फिर उसने गॉड से पूछा कि आपको ये ब्लूप्रिंट क्यों चाहिए? गॉड ने बताया कि मैं इस ब्लूप्रिंट को लेकर इस दुनिया को ही तबाह करना चाहता हूँ, ताकि इसमें जो पहले मैंने गलतियाँ की थी उस गलतियों को सुधार कर एक नई दुनिया बनाऊं। ये सुनकर केविन डर गया। इस दुनिया को तबाह होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ब्लूप्रिंट शैतान को दे देगा और उसने ये कर भी दिया। गॉड अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर इस बच्चे ने शैतान का साथ क्यों दिया था। तब केविन गॉड को बताता है कि मैंने इस टाइम ट्रैवल के दौरान बहुत सारी ऐसी जंगें देखी जिसको सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ा गया, उसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जाने गई, सब गलत हुआ, लेकिन मैंने यही टाइम ट्रैवल करते हुए बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी देखी और मुझे नहीं लगता कि उन खूबसूरत चीजों को खत्म होने की जरूरत है। आप उन सबको खत्म कर रहे थे, इसीलिए मैंने वो ब्लूप्रिंट शैतान को दे दिया। गॉड और केविन तो इस बहस में लगे थे जबकि शैतान खुशी से यहाँ आतिशबाजी कर रहा था और ये देखकर गॉड को गुस्सा आ गया और गॉड ने शैतान के ऊपर हमला कर दिया। इन दोनों की ताकत आपस में मुकाबला करते हुए बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जैसा हम चाहते हैं कि गॉड की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, वो लोग लड़ाई में मगन हो गए और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग एक नया पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग आए और यहाँ आकर केविन के एक साथी ने जल्दी से अपने बैग से ब्लूप्रिंट का बॉक्स चुराया और यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि केविन जो शैतान को ब्लूप्रिंट का बॉक्स देकर आया था वो तो असल था ही नहीं। इन्होंने बड़ी चालाकी से वो बॉक्स चेंज कर लिया था। अब ना वो ब्लूप्रिंट शैतान के पास था और ना ही गॉड के पास। इस तरह केविन ने इस दुनिया को किसी भी बुराई से और तबाह होने से बचा लिया, बिल्कुल उस रानी के कहे के मुताबिक। ये लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि जैसे ही ये बात शैतान को हेल में पता चलती है तो वो गुस्से से गरजने लग जाता है और ये लोग बाहर हंसते हुए दिखाए जाते हैं। इन लोगों ने अब एक साथ आके बहुत सारा टाइम ट्रैवल करने का फैसला किया था और आगे ये कहाँ जाते इसी चीज को मिस्ट्री रखते हुए इस सीजन यहाँ खत्म हो जाता है।